Yes, friends. Very good morning, everyone. चलो, कैन वी स्टार्ट? आई होप आप सभी ने होमवर्क किया हुआ है. हाँ, क्या नहीं क्या? चलो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट एवर वी हैव सीन सो फार, देन विल कंटिन्यू द एग्जांपल्स. Some difficulties were there relating to application of surcharge. So एक बार again we'll quickly see all those points. So we'll start from your sections. Section number 1. It deals with short title, extent and commencement. Short title Income Tax Act 1961, extent India, commencement 1st April 1962. Section 2 दुनिया भर के definitions है. इसमें section 225A definition of India. इसमें 3 पार्ट थे. आपका टेरिटरी, वाटर एंड एयर. टेरिटरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वाटर इसमें 2 पार्ट, 12 नॉटिकल माइल्स. टेरिटोरियल वाटर्स विच इज 12 नॉटिकल माइल्स. देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच इज अ ग्राउंड पार्ट, जो स्टिप पार्ट होता है. एंड देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स. एंड देन सी बेड सबसॉइल बिलो territorial waters and airspace above territory and territorial waters, right? Then we had seen definition of person, section 231. So person includes individual, HF, company, firm, LLP इसमें include होगा. Then AOP, BOI, local authority and artificial judicial person. कंपनी में हमने फर्दर देखा था डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी में 2 कंपनीज थे, इंडियन कंपनी एंड एनी अदर कंपनी जिन्होंने इंडिया में अरेंजमेंट किया फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इनकम, फ्रॉम द इनकम विच इज अर्नड इन इंडिया, राइट. और हमने डेफिनेशन देखा था सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर, right? Assessment year means period starting from 1st of April ending on 31st of March. It will be 12 months period and it will be that period which will be next or succeeding to previous year, right? Previous year में जो income कमाओगे उसका assessment करेंगे हम assessment year में. Then section 3 definition of previous year. This will be the year in which you are earning the income, right? Section 4 charging section. It says total income earned by the person shall be assessed to tax or shall be charged to tax at the rates which are been given in relevant finance act, right? So total income earned in the previous year. तो यहाँ पे हमने चार्जिंग सेक्शन के बाद आफ्टर डिस्कसिंग सम बेसिक पॉइंट्स रेट्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट करा था. तो फर्स्ट, अगर आपने कंसेशनल या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है अंडर सेक्शन 115 BSC, तो टैक्स रेट्स या स्लैब रेट्स क्या थे? 0 to 3 lakhs, nil, 3 lakhs to 6 lakhs, 5%, 6 lakhs to 9 lakhs, 10%, 9 lakhs to 12 lakhs, 15%, and 12 lakhs to 15 lakhs, 20%, 15 lakhs के ऊपर डायरेक्टली 30%. यहां पे इंडिविजुअल का एज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले उसका एज 90 हो 100 हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज दिस विल बी द स्लैब रेट्स. एंड नंबर ऑफ एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस का बेनिफिट यहां पे नहीं मिलेगा. कौन से एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, राइट. एंड अगर आप नॉर्मल टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो इन दैट केस टैक्स रेट्स वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है जिसका एज 60 से कम है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एनी एज, एंड HF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए स्लैब रेट्स वेयर सेम. तो स्लैब रेट्स क्या कहते हैं? 0 to 2.5 lakhs, nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5%, 5 lakhs to 10 lakhs, 20%, 10 lakhs के ऊपर 30%, राइट. अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एज 60 से ऊपर, सीनियर सिटीजन, देन हियर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सटेंड किया हुआ है टू 3 lakhs. So 0 to 3 lakhs, nil, rest similar tax rates are there. And if you are a super senior citizen, resident individual, age more than 80 years,
तो इन दैट केस यहां पे 0 to 5 lakhs nil and 5 lakhs to 10 lakhs it will be 20% and 10 lakhs के ऊपर 30%, right? So these were the tax rate which we have seen in the normal tax regime. बराबर? Then next point what we had discussed was rebate. First of all these were the normal rates. उसके बाद special rates भी हमने discuss करे थे. Special rates irrespective of tax regime you select. Special rates apply करेंगे. मतलब आपने अगर 115 ऑप्ट करा है या नॉर्मल ऑप्ट करा है, ये स्पेशल रेट एज इट इज अप्लाई करेंगे. तो इसमें हमने कैपिटल गेन्स में देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 टैक्स रेट 20%, 112A 10% ऑन इनकम बियॉन्ड 1 lakh. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 15%. देन कैजुअल विनिंग्स 30%, ऑनलाइन गेमिंग 30%. और कुछ बचा? अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट. दिस इज नॉट द नेचर ऑफ इनकम एक्चुअली. ये कोई भी इनकम हो सकता है लेकिन आपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करा, ओके या एक्सपेंडिचर इनकर किया है जिसका एक्सप्लेनेशन बाद में नहीं दिया, तो इन दैट केस 60% लगेगा. बट दिस इज नॉट द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इनकम. दिस वर द स्पेसिफिक इनकम्स, राइट? ओके. उसके बाद हमने डिस्कस करा था रिबेट. रिबेट अंडर सेक्शन 87A and this rebate provisions we had seen only if SSC has opted for normal tax regime. Default tax regime 115 BSA opt करते हो तो rebate के provisions थोड़े different है, वो बाद में देखेंगे. okay? तो here what were the conditions? Individual होना चाहिए. Individual के लिए rebate का benefit मिलेगा. resident होना चाहिए and total income up to 5 lakhs. ये टोटल इनकम आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द डिडक्शंस, एलिजिबल डिडक्शंस वगैरह कंसिडर करके कंसिडर करना. रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर. एंड एक पर्टिकुलर इनकम के अगेंस्ट रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मतलब ये इनकम पे जो टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगा. 112A, राइट? कैजुअल विनिंग्स का अगर टैक्स है तो क्या उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा? यस. ऑनलाइन गेमिंग्स का जो टैक्स है क्या उसके अगेंस्ट रिबेट मिलेगा? यस. 112A के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, राइट? फर्दर वी हैड सीन वन स्मॉल कंसेप्ट, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. अगर आपका नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो जो बैलेंस पार्ट है वो आप स्पेशल इनकम के अगेंस्ट यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल इनकम सपोज सिर्फ 1 लाख है एंड आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है, तो अनयूटिलाइज कितना रह रहा है? 1,50,000. ये 1,50,000 यू कैन यूज अगेंस्ट स्पेशल इनकम. तो स्पेशल इनकम में कौन सा 112 के अगेंस्ट पहले यूज करेंगे मोस्टली, उसके बाद 111A के अगेंस्ट यूज करेंगे, उसके बाद 112A के अगेंस्ट यूज करेंगे. क्या कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट यूज करेंगे? नहीं. ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट नहीं, राइट? सो दीज वर द प्रोविजन रिलेटिंग टू अनयूटिलाइज एंड ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए मिलेगा, राइट? उसके बाद हमने सरचार्ज डिस्कस करा था. सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल. सेम सरचार्ज इज एप्लीकेबल टू HUF, AOP, BOI एज वेल. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ओके. तो व्हाट प्रोविजंस वी हैड सीन, अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग एवरीथिंग 0 to 50 lakhs है तो सरचार्ज रेट विल बी नील. अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है अप टू 1 crore तो सरचार्ज रेट विल बी 10%. मतलब जो टैक्स आएगा उसके ऊपर हम 10% इंक्रीज करेंगे. हियर ऑल्सो आई एम यूजिंग द वर्ड टोटल इनकम, मतलब यहां पे सब कुछ इंक्लूड होगा, राइट? अगर आपका टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 crore बट अप टू 2 crores देन सरचार्ज रेट एप्लीकेबल विल बी 15%, राइट? एंड यहां से आगे चेंज किया हुआ था, अगर आपका अदर इनकम, अब अदर इनकम में कौन सा इनकम आएगा? 112A, 112, 111A एंड डिविडेंड, ये छोड़ करके, राइट? रिमेनिंग ऑल अदर इनकम, क्योंकि इसके ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है. तो अदर इनकम अगर आपका 2 crore से एक्सीड कर रहा है
up to 5 crores, then enhanced surcharge 25% will be applicable, and on this 4 income, regular normal surcharge will be applicable at the rate 15%. And similarly, अगर आपका other income is exceeding 5 crores, then enhanced surcharge on this tax will be at 37%. and ये जो 4 income है 112A, 112, 111A and डिविडेंड वाला इनकम, इस पे 15% से सरचार्ज लगेगा, राइट। इसका बैकग्राउंड स्टोरी, ये 4 इनकम क्यों एक्सक्लूड किया गया था वो हमने कल ऑलरेडी देखा हुआ था, राइट। उसकी स्टोरी हमने डिटेल में समझी थी। जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मली व्हाट वी डू, वी फर्स्ट कैलकुलेट ऑन स्पेशल इनकम एंड देन वी कैलकुलेट ऑन नॉर्मल इनकम टैक्स, राइट। इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज सेपरेटली चार्ज करेंगे, यहां पे भी सेपरेटली चार्ज करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज नॉर्मल इनकम में अब हमें क्या करना होगा, अदर इनकम एंड डिविडेंड को सेपरेट करना होगा, राइट। व्हाई? बिकॉज अदर इनकम पे एनहांस सरचार्ज लगता है, डिविडेंड पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगता, राइट। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज अदर इनकम इज 3 crores एंड डिविडेंड इनकम इज 70 lakhs, तो वैसे नॉर्मल इनकम कितना है 3.70 crores, तो ये टोटल 370 पे आपको 10 lakhs, फर्स्ट 10 lakhs का जो कंसेशनल टैक्स रेट था एक ही बार बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट 10 lakhs का बेनिफिट मैं पहले इसके अगेंस्ट यूज करूं या इसके अगेंस्ट यूज करूं, तो कल हमने डिस्कस किया था पहले हमें अदर इनकम के अगेंस्ट यूज करना था। क्यों? क्योंकि यहां का सरचार्ज रेट हायर होगा तो ये वाला इनकम हमें टैक्स कम करना होगा। तो फर्स्ट 10 lakhs हम यहां पे लेस करेंगे, मतलब जो नॉर्मल अब तक टैक्स कैलकुलेशन हमने देखा था 3 crores माइनस 10 lakhs, उस पे 30% प्लस 1,12,500 वो यहां पे करेंगे, ओके। एंड इस पे सरचार्ज हम चार्ज करेंगे एट द रेट आइदर 25 और 37% एज द केस में बी, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, राइट। एंड अब ये डिविडेंड क्या होगा, इन एनीवे 10 लाख के ऊपर वाला इनकम होगा, तो इस पे फ्लैट 30% से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। एंड देन इस पे सरचार्ज हम ऐड करेंगे एट द रेट 15%, राइट। यहां तक कोई डाउट? एनी इश्यू सो फार? टिल दिस पॉइंट वी हैड कंप्लीटेड विद द डिस्कशन। चलिए नाउ विल सी द एग्जांपल जो होमवर्क के लिए था। हैज एवरीवन सॉल्व दिस? चलो बताइए टैक्स कितना आ रहा है? 1,47,30,640, ओके। सेम आंसर और डिफरेंट आंसर? डिफरेंट आंसर, वेरी गुड। 1,47,35,890, हार्डली डिफरन्स आहे कुछ, मला पण नाही माहिती, मी थोडीच कॅल्क्युलेट केले। होमवर्क आपके लिए था, मेरी एग्जाम हो चुके हैं अभी। ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़े से फिगर्स चेंज करे थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है। आई एम रिलाइंग ऑन यू ओनली। एनी अदर आंसर? 1,47,35,890, सेम आंसर? बस 2 ही आंसर है और थर्ड आंसर कोई है? हाँ तो होना चाहिए। हाँ क्या आंसर आ रहा है? इसको क्या हो गया अभी? 08170। वन गुड थिंग इज कि 1,47 lakhs तक तो सबका कॉमन है, आसपास ही आ रहे हो। कैलकुलेट नहीं, अपन साइमल्टेनियसली डिस्कस करो ना। चलिए एनी अदर आंसर? लेट्स सी विच वन इज करेक्ट। Let me check the example first of all. चलिए यहीं पे लिखता हूं मैं। Have you written heading tax computation or computation of tax liability of Mr. A assessment year 24-25? Everyone has written heading? Okay. Then first you might have written total income 4,40 lakhs and then टैक्स ऑन अबव। अब जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले चेक करना है कि वो 4 इनकम छोड़ करके
कौन से चार इनकम? 112, 112A, 111A एंड डिविडेंड। ये चार इनकम छोड़ करके बाकी का अदर इनकम कितना है? तो कितना यहां पे? ये एंड डिविडेंड छोड़ करके। सो हाउ मच इट इज? 1 crore 20 lakhs, 3 crores 20 lakhs. So this is greater than 2 crores, less than 5 crores. मतलब एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी 25% होगी। इज इट राइट? तो यहां पे पहले हम टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 60 lakhs, इस पे आपने 15% कैलकुलेट किया रहेगा। तो हाउ मच इट इज? 9 lakhs. देन 112A ये 19 lakhs लेंगे, 20 lakhs में से 1 lakh लेस होगा, तो 19 lakhs पे 10%, 1,90,000. देन थर्ड 112 ये 20 lakhs है, इस पे 20%, 4 lakhs. अब दो और स्पेशल इनकम है, लेकिन मुझे पहले यहां पे टोटल लेना होगा क्योंकि इन तीन इनकम पे सरचार्ज रेट विल बी अप 15%. इज इट राइट? तो ये टोटल बताइए कितना आ रहा है? 13 lakhs, 14 lakhs 90,000. इस पे सरचार्ज आएगा एट द रेट 15%, राइट? तो 14 lakhs 90,000 इंटू 15%, 2 lakhs 23,500. तो आफ्टर एडिंग दिस 17 lakhs 13,500. Has everyone got this correct? First of all, अभी भी स्पेशल इनकम में फोर्थ कैजुअल विनिंग्स कितना है? 10 लाख, इस पे 30% यानी कि 3 lakhs. एंड ऑनलाइन गेम is also 10 lakhs into 30%, this is 3 lakhs. So total 6 lakhs. अब इस पे सरचार्ज क्या कौन से रेट से होगा? 25% से. Is it right? तो 6 lakhs into 25%, 1,50,000. So after adding 7,50,000. I hope everyone has got this correct. Okay. Further, now second part, tax on normal income. तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अदर इनकम कैलकुलेट करना है अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड. तो दिस इज 3 crores, ये वाला 3 crores पे टैक्स कितना आएगा? 3 crores माइनस 10 lakhs, तो 2.90 crore पे 30% प्लस यहां पे एज क्या दिया है? 75 years दिया हुआ है, तो 1,10,000 ऐड करना था, राइट? 88 lakhs 10,000 आना चाहिए ना. एज 75 years है, राइट? I'll show the working. 3 crores minus 10 lakhs into 30% प्लस सीनियर सिटीजन के लिए शॉर्टकट अमाउंट फॉर 10 lakhs कितना था? 1,10,000. तो 88 lakhs 10,000 आ रहा है. अब इस पे सरचार्ज आएगा एट द रेट 25%, राइट? तो 88 lakhs 10,000 पे 25%, 2,500. So this will be 1 crore 10 lakh 12,500. Done. And then dividend is 20 lakhs. अब इस पे टैक्स डायरेक्टली एट द रेट 30% आएगा क्योंकि ये डिविडेंड ओवर एंड अबाउट 10 lakhs के ऊपर वाला है, बराबर? तो 20 lakhs पे 30%, 6 lakhs. एंड इस पे सरचार्ज आएगा at the rate 15%. So this will be how much? 6 lakhs पे 15% मतलब 90,000. तो 6 lakhs 90,000. तो total tax what you are getting is 1 crore 41 lakhs 66,000. इस पे health education says at the rate 4%. So after adding this, you should be getting 1 crore 47 lakhs 32,640. How many of you are getting this answer? Quite a few. Great. तो जो क्लोज आंसर था, आई गेस आपने एज अगेन इग्नोर किया रहेगा देन. हाँ, वहां पे तो लिखा था मैंने, जाने दो. हैव यू ऑल अंडरस्टूड एनी इशू इन दिस कैलकुलेशन? चलो, we'll solve one more example. Now what we'll do, we'll consider the last scenario. जब आपका अदर इनकम 5 crore के ऊपर है,
Okay, so write down example number 17. Calculate tax of a Mr. A, resident, age 50 years. Dividend 60 lakhs. Casual winning 50 lakhs. Online gaming 70 lakhs. Then short term capital gains under section 111A 50 lakhs. Long term capital gains under section 112 40 lakhs. Long term capital gains under section 112A 65 lakhs. And other income 4 crores. Just take total. कितना 7 crores 35 lakhs. अब सबसे पहले मुझे बताइए सरचार्ज रेट एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन सा इनकम कंसिडर करेंगे. मतलब वो 25% में जाएगा 37% में जाएगा, ये चेक करना होगा पहले, राइट. तो कितना इनकम लो मैं, कितना जाएगा 25% या 37%, बताइए 37%. नाउ हियर व्हाट यू नीड टू डू इज, भले मैंने यहां पे अदर इनकम लिखा है लेकिन आपको क्या करना है, वो 4 इनकम छोड़ करके बाकी सारा इनकम क्लब करना है. 4 इनकम कौन सा, डिविडेंड 111A 112 एंड 112A. ये 4 इनकम पे एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, बराबर. तो अपार्ट फ्रॉम दिस 4 इनकम रेस्ट ऑल इनकम यू हैव टू टेक टोटल. कितना ये 50 लाख 70 lakhs. यहां पे मैं स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी के लिए मैं अदर इनकम देख रहा हूं. ओके, तो ये 50 एंड 70 कितना आ रहा है 120 एंड ये 4 crores, दैट इज 5 crores 20 lakhs आ रहा है. तो इज इट अदर इनकम एक्सीडिंग 5 crores? यस. तो यहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 37%. हैव यू अंडरस्टूड? मैं स्पेशल रेट नॉर्मल रेट की बात नहीं कर रहा हूं, सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी के लिए जो 4 इनकम दिया हुआ है कि एनहांस सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ये 4 इनकम छोड़ करके बाकी सारा इनकम मुझे टोटल लेना है. इट माइट बी सम स्पेशल इनकम, इट माइट बी नॉर्मल इनकम. एंड अगर वो अदर इनकम 5 crore के ऊपर जा रहा है तो इन पे सरचार्ज रेट होगा 37%. एंड ये जो 4 इनकम है उन पे सरचार्ज कौन से रेट से होगा 15%, क्योंकि एनहांस सरचार्ज इन पे एप्लीकेबल नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? शुड वी सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली? चलिए राइट डाउन अगेन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, राइट हैंड साइड AY 2425. serial number, particulars, rupees, serial number A, total income 7.35 crores. You can write full number if you want. And then tax on above. In this first, tax on special income. अब एक एक करके स्पेशल इनकम पहले कौन सा दिया हुआ है, कैजुअल विनिंग्स दिया हुआ है.
नहीं, पहले हम ये कैपिटल गेन्स वाला लेते हैं. सो 111A short term capital gains under section 111A. How much? 50 lakhs into यहाँ पे टैक्स रेट 15%. So it will be 7,50,000. Then 112 वाला 40 lakhs into 20%, 8 lakhs. And then long term capital gains under section 112A कितना दिया है? 65 lakhs. तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग लिखा है 65 lakhs minus 1 lakh, that is 64 lakhs into 10%, 6,40,000. वैसे एनहांस सरचार्ज के एप्लीकेबिलिटी में से 4 इनकम सेपरेटली कंसिडर करना था, लेकिन उसमें से एक डिविडेंड जो है वो नॉर्मल इनकम में जा रहा है, राइट? तो ये 3 वाले मुझे आप क्या करना होगा, इनका टोटल लेना होगा. $21,90,000 प्लस सरचार्ज. ये 3 इनकम पे एनहांस सरचार्ज अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए इस पे 15% से कैलकुलेट करना होगा. 3,28,500. Second take total in total column 25,18,500. Then again special income 80, casual winnings. अब देखिए नॉर्मली हम स्पेशल इनकम का टोटल लेते थे आउटर कॉलम में. अब स्पेशल इनकम में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ये 3 इनकम जिन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एंड 2 इनकम स्पेशल इनकम वाले, ऑनलाइन गेमिंग एंड आपका कैजुअल विनिंग्स. उस पे अब एनहांस सरचार्ज 37% से अप्लाई होगा, बराबर? तो कैजुअल विनिंग्स कितना है? 50 lakhs इंटू 30%, 15 lakhs. एंड ऑनलाइन गेमिंग कितना इनकम दिया है? 70 lakhs इंटू 30%, 21 lakhs. तो कितना आ रहा है टोटल? 36 lakhs. प्लस अब इस पे जो सरचार्ज लगेगा दैट विल बी एट द रेट 37%, क्योंकि आपका अदर इनकम जो है वो 5 करोड़ के ऊपर जा चुका है. सो 13,32,000. So it is coming to 49,32,000. And now second part, tax on normal income. नॉर्मल इनकम में अब क्या क्या आएगा? ये डिविडेंड एंड ये 4 करोड़, लेकिन मुझे सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा क्योंकि डिविडेंड पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, 15% होगा. एंड ये अदर इनकम पे जो टैक्स आ रहा है इस पे 37% से सरचार्ज लगेगा, राइट? तो हियर राइट डाउन अदर इनकम 4 करोड़. तो ऑन दिस टैक्स 4 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस, अब एज क्या है इसका? 50 ईयर से रेसिडेंट है, मतलब नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, तो इसमें मुझे ऐड करना होगा प्लस 1,12,500. तो हाउ मच गेटिंग? 1,18,12,500. Everyone make sure you are calculating on your calculator, you have understood the calculation. किसी को भी कोई अगर स्लाइटेस्ट डाउट हो, एटलीस्ट आफ्टर क्लास डू आस्क मी, ओके? प्लस सरचार्ज, सरचार्ज एट द रेट 37% लगेगा. तो 43,70,625.
total 1,61,83,125 and then dividend. Now dividend income is been given to you how much? 60 lakhs. अब डिविडेंड पे टैक्स आएगा एट द रेट 30%, क्योंकि फर्स्ट 10 lakhs का बेनिफिट हमने ऑलरेडी 4 crore के अगेंस्ट लिया हुआ है, बराबर। तो 60 lakhs पे 30%, 18 lakhs प्लस सरचार्ज एट द रेट 15% लगेगा, 2,70,000। तो आफ्टर एडिंग 20,70,000, then take total tax. Just check, is it 1,82,53,125 plus health education says at the rate 4%. One crore 89,83,250. Is it correct? Just check the total of it is correct. 20,70,000 plus 161,83,125. कौन सा रहेगा क्या स्पेशल इनकम? ये ना, ये नहीं लिया क्या मैंने? I'll just take. नहीं, स्पेशल इनकम का रहेगा शायद से। कितना आ रहा है टोटल बताइए? 2 लाख नहीं रे, 2 crore 57,03,625 एंड इस पे अब 4% से हेल्थ एजुकेशन से आफ्टर एडिंग 2,67,31,770. Just go through the calculation and see whether you understood. राउंडेड ऑफ करके आया ना ये 770 आफ्टर एडिंग हेल्थ एजुकेशन से सबको चेक करना है, एवरी स्टेज पे राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंडिंग ऑफ जो करना है वो फाइनल टैक्स, अगर ये राउंडेड ऑफ नहीं होता तो राउंड ऑफ करते, यहां पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हाँ, टोटल मतलब फाइनल आफ्टर एडिंग ऑल द थिंग्स, टैक्स भी है लेकिन ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो ये टोटल में हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे एंड उसके बाद जो लास्ट फाइनल टैक्स आ रहा है आफ्टर एडिंग सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से एवरीथिंग, तो यहां पे जो आ रहा है अगर वो लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। चलिए बताइए कोई डिफिकल्टी यहां पे? कैन वी प्रोसीड? ऑल दिस एग्जांपल आपको घर जाके एक बार अगेन रिवाइज करना है। ओके, यहां पे देखिए सरचार्ज इन आवर नोट्स, इंडिविजुअल एचएफ एओपी। अब ये एओपी अदर देन वाला जो पार्ट है फिलहाल पेंडिंग रखिए। BON artificial judicial person. The amount of income tax computed in accordance with the provisions of ये 4 इनकम छोड़ करके और 115 BSC shall be increased by surcharge. अब सरचार्ज का रेट देखिए, ये सेपरेटली दिया हुआ है, यहां इंस्टेड ऑफ दिस ये मैंने मॉड्यूल से लिया हुआ है, ये टेबल फॉलो करते पहले। तो क्या दिया देखिए, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 12A अगर 50 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू 1 crore तो सरचार्ज रेट वाज 10%। हमने जो टेबल बनाया था वो सामने रखिए, हमने जो टेबल बनाया था सरचार्ज के लिए वो सामने रखिए। हमने क्या लिखा था? टोटल इनकम लिखा था, ब्रैकेट में अदर इनकम एंड ये 4 इनकम प्लस में लिखा था। अगर ये 50 लाख के ऊपर हो अप टू 1 crore, एग्जैक्टली अगर 1 crore भी हो तो भी सरचार्ज 10% से लगेगा, राइट? इसके ऊपर हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया हुआ था। देन सेकेंड सिनारियो, टोटल इनकम, हमने ब्रैकेट में अदर इनकम
प्लस वो 4 इनकम लिखे थे आई गेस, राइट। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 करोड़ हो तो सरचार्ज ऑन ऑल इनकम्स विल बी 15%। ऑल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे 15%। इससे रिलेटेड हमने सेकेंड एग्जांपल सॉल्व किया था, बराबर। थर्ड सिनारियो देखिए, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज किया हुआ है। इससे पहले क्या था, इंक्लूडिंग था प्रोविजन में, राइट। तो अब क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड 111A, 112 एंड 112A। तो हमने लिखते टाइम इसको क्या नाम दिया था, अदर इनकम, एंड उसके नीचे 111A, 112 एंड 112 एंड डिविडेंड सेपरेटली लिखा था, बराबर। तो अदर इनकम अगर 2 करोड़ के ऊपर एंड 5 करोड़ से नीचे, तो इन दैट केस ऑन दैट अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा सरचार्ज विल बी 25%। एंड ये जो 3 इनकम होंगे उस पे सरचार्ज 15% से एक्सीड नहीं करेगा। इससे रिलेटेड आई गेस हमने थर्ड एग्जांपल सॉल्व किया था, मतलब सरचार्ज से रिलेटेड जो भी सीक्वेंस नंबर होगा, ओके। देन फोर्थ सिनारियो, अभी जो रिसेंटली हमने एग्जांपल सॉल्व करा है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 4 इनकम। तो हमने लिखते टाइम इसको अदर इनकम लिखा था कि अगर अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज रेट विल बी 37%। एंड ये जो 4 इनकम है 111A, 112, 12A एंड डिविडेंड, उस पे सरचार्ज 15% से एक्सीड नहीं करेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड इंप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट्स व्हाट वी हैव रिटन सो फार। हमने प्रोविजन पहले लिखी है एंड देन उसके ऊपर एग्जांपल्स भी एक एक करके सॉल्व किया हुआ है, राइट। अब लास्ट सिनारियो क्या दिया है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, इनकम, कैपिटल गेन्स अंडर दिस 3 सेक्शंस अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है बट नॉट कवर्ड इन थर्ड केस और 4 केस अबव, तो सरचार्ज रेट विल बी 15%। मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझिए। सपोज अदर इनकम जो है दैट इज 1 करोड़ एंड डिविडेंड इनकम जो है से दैट इज 50 lakhs, ओके। देन 111A वाला इनकम से 40 lakhs, 112A वाला इनकम 20 lakhs एंड 112 वाला इनकम से 10 lakhs। टोटल इनकम कितना हो रहा है, जस्ट टोटल करके बताइए। यहां पे 190 to 2 करोड़ 20 lakhs। क्या टोटल इनकम यहां पे 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है? यस। तो वैसे तो नॉर्मल हमें जो सरचार्ज एप्लीकेबल करना था वो कौन सा रेट करना था, यहां पे 25%। बट यहां पे एसएससी कहेगा कि मेरा अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ से नीचे ही है। जब मैं ये 4 इनकम जिन पे एनहांस सरचार्ज इन एनी वे अप्लाई नहीं होने वाला वो ऐड कर रहा हूं, तब जाके मेरा टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो इन दिस केस लॉ मेकर सेज फॉर ऑल दिस हम 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? अर्लियर जो हमने थर्ड सिनारियो देखा था उसमें हमने ये अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर लिखा था, राइट। आई जस्ट चेक वेदर आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी रिटन ओवर हियर। नहीं, मैंने डिलीट किया शायद से। तो हमने जब ऊपर पहले समरी लिखी थी, फर्स्ट लिखा था टोटल इनकम वर्ड यूज किया था, सेकेंड भी हमने टोटल इनकम यूज किया था वर्ड। यहां पे 50 lakhs टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़। थर्ड जो लिखा था हमने अदर इनकम 2 करोड़ टू 5 करोड़ लिखा था, इस पे सरचार्ज 25% एंड ये वो 4 इनकम उस पे सरचार्ज 15%, राइट। दिस वाज अ थर्ड सिनारियो। फोर्थ सिनारियो, अदर इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर हो तो इन पे सरचार्ज विल बी 37% एंड वो 4 इनकम पे सरचार्ज विल बी 15%, राइट। नाउ फिफ्थ सिनारियो व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज टोटल इनकम मेरा भरे 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर वो 4 इनकम छोड़ दो तो मेरा अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ के नीचे ही है। तो इन दैट केस फॉर ऑल दिस टोटल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज होगा 15%। हैव यू अंडरस्टूड? अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि मेरा अदर इनकम जो है सिर्फ 40 lakhs है, ओके। एंड वो जो 4 स्पेशल इनकम थे 111A, 112A, 112 एंड डिविडेंड वाला इनकम, सपोज ये 2 करोड़ है, तो मेरा टोटल इनकम कितना आ रहा है यहाँ पे 2.40 करोड़ आ रहा है। तो इट इज एक्सीडिंग 2 करोड़। फॉर ऑल दिस इनकम माय सरचार्ज रेट विल बी 15%। लॉ मेकर सेज कि यहाँ पे एनहांस सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आपका अदर इनकम 2 करोड़ के नीचे ही था, बट ये 4 इनकम की वजह से आपका टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो हम एनहांस सरचार्ज अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सारे इनकम पे 15% से
चार्ज करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लास्ट सिनारियो ये वाला आपके नोट्स में जो फिफ्थ सिनारियो दिया हुआ है। यहां पे आपके पास अभी नोट्स नहीं होंगे ना, ठीक है। आपको क्या करना है आगे जाके, जब नोट्स मिलेंगे तो रेफरेंस देना है। ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला फर्स्ट सिनारियो, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, व्हाट एवर इट द सीरियल नंबर माइट बी, राइट। ये वाला जो सिनारियो है सेकंड, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व किया, उसका सीरियल नंबर देना है। थर्ड सिनारियो पे हमने दो एग्जांपल सॉल्व किया, एक यहां पे सॉल्व किया, एक कल होमवर्क के लिए था, ओके। एंड फोर्थ सिनारियो पे अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया 5 करोड़ के ऊपर वाला, तो उसका रेफरेंस देना है, सो दैट जब भी आप ये प्रोविजन रीड करोगे यू विल बी एबल टू रिलेट इट प्रॉपरली, ओके। नाउ लास्ट सिनारियो, so what is the serial number? 18th, example number 18th. So just let me know once everyone has notes, I'll just tell you कि क्या reference लिखना है serial number, okay. Calculate tax of Mr. A, age 50 years, say other income 60 lakhs, dividend 50 lakhs, 111A 1 crore, 112A 10 lakhs, 112 30 lakhs. Write down here, note here, total income is exceeding rupees 2 crores. However, other income, यहां पे मेरा अदर इनकम कहने का मतलब क्या है, वो चार इनकम छोड़ करके, ठीक है। अदर इनकम is less than 2 crores. Hence, all income will be subject to surcharge rate. All income will be subject to surcharge rate at the rate 15%. Written? Now written computation of tax liability. Of Mr. A, AY 2425. Serial number, particulars, rupees. Total income 2.50 crore. Tax on above. First, tax on special income. इसमें एक एक करके, कौन सा यहाँ पे 111A 12A and 12, 111A इनकम कितना दिया हुआ है 1 करोड़ into 15%, तो टैक्स विल बी 15 lakhs, बराबर है ना। then 112A इनकम है 10 lakhs minus 1 lakh, तो 9 lakhs पे 10%, 90,000, and then 112 इनकम कितना दिया है 30 lakhs,
30 lakhs पे 20%, 6 lakhs. So take total. $21 lakhs 90,000. Add surcharge at the rate 15%. So 3,28,500. And tax on normal income. Now tell me, first of all, everyone has completed till here 25 lakhs 18,500. Now just tell me, should I show separately tax on this other income 60 lakhs and dividend income 50 lakhs, or I can calculate tax on total 1 crore 10 lakhs? Can I calculate in total or separately? जैसे अब तक previous example में हमने separately दिखाया था, तो can I show now on total or I should be showing again separately? वैसे टोटल अगर करते हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अदर इनकम पे सरचार्ज रेट अब 15% है, डिविडेंड पे भी 15% ही है. अर्लियर सरचार्ज रेट डिफरेंट था, इसलिए हमने अलग अलग टैक्स कैलकुलेट किया था. नाउ व्हेन आई एम हैविंग सेम सरचार्ज रेट इन एनीवे डिविडेंड एंड ये अदर इनकम तो नॉर्मल इनकम ही है, तो आई कैन कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल. वैसे नॉर्मल स्लैब रेट तो दोनों के लिए सेम ही है, सरचार्ज रेट अलग अलग था अर्लियर, इसलिए हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया था. अब दोनों केस में सरचार्ज रेट 15% ही है, तो मुझे अलग सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आई कैन कैलकुलेट ऑन टोटल. ओके, तो नॉर्मल इनकम यहां पे, एंड अगर आपको सेपरेट ही कैलकुलेट करना है एज अ कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी केस, तो आप सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा. ओके, तो नॉर्मल इनकम 1 crore 10 lakhs, टैक्स कितना आएगा? 31 lakhs 12,500 प्लस सरचार्ज at the rate 15%, 4,50,000. कितना आएगा ये? 30, सॉरी कितना आ रहा है, मैंने गलत कैलकुलेट किया कुछ तो. 4,66,875, 35,79,375. So total 60,97,875 plus health education cess at the rate 4%. So final tax liability is it right? 63,41,790. Have you all understood all the scenario? अगेन आज घर जाके सारे एग्जाम्पल्स आपको एक बार रिवाइज करना है, एटलीस्ट सरचार्ज रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए वो. ओके, कैन वी सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल जहां पे अगेन सारे इनकम कंसिडर करेंगे? ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 19. कैलकुलेट टैक्स of Mr. A, resident, age 95 years. चलिए, सैलरी
1 crore. PGVP 3 crores. House property 2 crores. Dividend 2 crores. Short-term capital gains 1 crore. Long-term capital gains under section 112 3 crore. Long-term capital gains under section 112A 1 crore. Short-term capital gains under section 111A 2 crores. Casual winnings 1 crore. Online game 1 crore. बस कितना आ रहा है टोटल? 4 then 8 9 12 13 17 के आसपास कुछ आ रहा है. 17 करोड़. बस इतना इनकम होना चाहिए. इतना इनकम होना चाहिए. नहीं रे भाई, इतना थोड़ी होगा कुछ भी. चलिए अब इंडिपेंडेंटली पूरा आप कैलकुलेट करो.
Have you all completed? How much are you getting? 5 crores 73 lakhs 8,680. Same answer. Just check. 5 crores 73 lakhs 8,680 you are getting. Just to be correct. Five crores 73 lakhs 8,680 should be correct. Should we discuss? Just check. Total income 17 crores. अब एक एक करके स्पेशल इनकम लेना है आपको. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A इनकम दिया हुआ है 2 crores, इस पे 15%, सो टैक्स इज कमिंग 30 lakhs. जस्ट चेक वन बाय वन. सेकेंड 112 वाला 3 crores दिया, उस पे 20%, सो टैक्स इज कमिंग 60 lakhs. एंड देन 112A वाला इनकम दिया है 1 crore, बट बियॉन्ड 1 lakh आपको लेना है, सो 99 lakhs पे 10%, दैट इज 9,90,000. ये तीन का मैं पहले टोटल लूंगा क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 15% से. सो ये टोटल हमने कैलकुलेट किया 99,90,000, इस पे सरचार्ज आएगा 15%. एनहांस सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. सो आफ्टर एडिंग दिस इज द टैक्स ऑन दिस 3 स्पेशल इनकम. और भी स्पेशल इनकम है. कैजुअल विनिंग्स 1 crore, इस पे 30%, दैट इज 60 lakhs. ऑनलाइन गेमिंग 1 crore, इस पे 30%, दैट इज 30 lakhs. सो टोटल टैक्स ऑन दिस 2 इनकम यू आर गेटिंग 60 lakhs. एंड अब सरचार्ज, क्योंकि आपका अदर इनकम ऑलरेडी 5 crores के ऊपर है, 37% से चार्ज होगा इसके ऊपर. तो 60 lakhs पे 37%, 22,20,000. सो टैक्स व्हाट यू आर गेटिंग इज 82,20,000 ऑन दिस. इज इट राइट? फर्दर नॉर्मल इनकम, अदर इनकम. अब यहां पे एक मोस्ट कॉमन जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, if it is been given without any section, this will be considered as normal income only, right? Short term capital gains में if you remember, अगर वो shares के ऊपर हो which has been sold from stock market तो 111 लगता है. Rest all other assets short term capital gains normal slab rate ही applicable था. हमने वो चार्ट में भी लिखा था, right? तो यहाँ पे this also will be included in the other income. So other income ये salary, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी एंड ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. तो इट इज कमिंग टू 7 crores, राइट? तो ये 7 crores पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 7 crore माइनस 10 lakhs प्लस, अब यहां पे 1 lakh ऐड करना होगा क्योंकि एज दिया हुआ है 90 years, राइट? 95 वॉट एवर इट इज. सो 80 के ऊपर है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 10 lakhs तक टैक्स कितना आ रहा था? 1 lakh आ रहा था, क्योंकि 0 to 5 lakhs नील था, 5 lakhs to 10 lakhs 20% से था सिर्फ. तो 5 lakhs के ऊपर 20% यानी कि 1 lakh ऐड होगा. सो 2 crores 8 lakhs यहां पे आना चाहिए. हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट, एज. देन इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 37% से. सो आफ्टर एडिंग 2 crores 84 lakhs 96,000. एंड देन डिविडेंड 2 crore दिया हुआ है. अब दिस डिविडेंड वी आर अज्यूमिंग एज ओवर एंड अबव योर
10 lakhs इनकम, सो ये इसके ऊपर 30% डायरेक्टली लगेगा 60 lakhs, सरचार्ज यहाँ पे डिविडेंड पे सिर्फ 15% से लगेगा, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, सो दैट इज 9 lakhs, सो 69 lakhs आपका ये टैक्स होगा. So after adding all this, you are getting 5 crores 51 lakhs 4,500, and then health education से 4% से add करने के बाद 57308,680. Just check if you have done any mistake, just rectify it. But mostly now this is, we can say, is the most complicated part of the calculation. इतना ज़्यादा complicated नहीं आएगा, okay? But क्योंकि हम tax practice कर रहे हैं, we are considering all the possibilities. एग्जाम में दिस टाइप ऑफ वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग जो 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा. क्योंकि सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता ही नहीं है, टोटल इनकम कैलकुलेशन पे आता है. लेकिन टोटल इनकम पे जब क्वेश्चन आएगा इतने सारे वैरायटीज नहीं होंगे, सिंपल सिंपल पार्ट रहेगा. ओके, हार्डली 1-2 स्पेशल इनकम आएगा एंड सम अदर इनकम आएगा. इसलिए मैंने कहा कि इतने सारे पॉसिबिलिटीज एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे फोकस होगा टैक्स कैलकुलेशन पे, सॉरी इनकम कैलकुलेशन पे. टैक्स कैलकुलेशन हार्डली 2 या 3 मार्क के लिए रहेगा. ओके, बट यहां से आपका बेस प्रॉपर होगा. ओके, आप घर जाके कोई भी रिलेटिव या घर के कोई भी पर्सन, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनका रिटर्न ऑफ इनकम की कॉपी लेकर के टोटल इनकम चेक करो एंड जस्ट चेक वेदर टैक्स कैलकुलेशन एज पर योर, एंड वो अब जो रिटर्न जिन्होंने फाइल किया रहेगा वो सॉफ्टवेयर से फिलअप रहता है. ओके, तो चेक करो वेदर वो मैच हो रहा है कि नहीं. ओके, लेकिन यहां पे एडवांस टैक्स, टीडीएस, इंटरेस्ट वगैरह छोड़ करके लेना है. बेसिक टैक्स मतलब इनकम के नीचे एग्जैक्टली टैक्स कैलकुलेटेड होता है, वो चेक करना है आपको बराबर आ रहा है कि नहीं. ओके, कोणाचे तुम्ही चेक करा, आमचं काय नील रेट मध्ये नाही तुम्हाला. चल एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है. अगेन एग्जांपल नंबर 20. कैलकुलेट रेंदा भी, ये मिस्टर ए लिखते हैं. मिस्टर ए रेसिडेंट, एज 50 years, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 2 lakhs, कैजुअल विनिंग्स 2 lakhs. दैट्स इट, बस इतना ही है. आप ही बताओ, कैलकुलेट करके बताइए मुझे पूरा. आप ही बताओ, कैलकुलेट करके फाइनल टैक्स बताइए मुझे. Tell me the final tax liability. जीरो, एक आंसर आ रहा है 0. हाँ, कैंसिल 0. कितना 57,500. ओके, 57,500. 59
800, मतलब ये हेल्थ एजुकेशन से इसके पहले था क्या? ठीक है, 59,800. I am waiting for correct answer. कितना? 72,800. Still waiting for correct answer. Any other answer? I want you to try first so that your thinking process should be developed. अगर everything हम यहाँ पे just मैं dictate करते जाऊंगा, you won't think over it. Should we discuss? चलिए, we'll discuss. यहाँ पे एक तो नॉर्मल इनकम कुछ है नहीं, स्पेशल इनकम ही है. तो फर्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 2 लाख माइनस 1 लाख करेंगे, 1 लाख, राइट. लेकिन एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, याद है? रेसिडेंट को मिलेगा. यहां पे नॉर्मल इनकम क्या है? नील. इफ नॉर्मल इनकम इज नील एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000, तो 2,50,000 का वो बैलेंस अनयूटिलाइज्ड स्पेशल इनकम के अगेंस्ट यूज कर सकता है. एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 112A के अगेंस्ट मिल सकता है उसको, राइट. कितना आ रहा है? अब इतना बताने के बाद चलिए यहां पे लेस अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. वैसे अवेलेबल कितना है? 2,50,000, क्योंकि नॉर्मल इनकम 0 है. लेकिन मेरा इनकम ये 1 लाख, तो आई बी यूजिंग 1 लाख, राइट. तो मेरा टैक्सेबल इनकम यहां पे नील रहा. बैलेंस कितना बचा? 1,50,000 बचा. हाँ, 47,500. कैजुअल विनिंग्स कितना है? 2 लाख. अब 2 लाख के अगेंस्ट कैन आई यूटिलाइज अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1,50,000? नो. अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट कैजुअल विनिंग्स ऑनलाइन गेम के अगेंस्ट नहीं मिलता. तो डायरेक्टली ये 2 लाख पे 30% से टैक्स होगा, 60,000. मतलब 1,50,000 क्या होगा? लैप्स होगा, उसका वही बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, तो 60,000 टैक्स आ रहा है. क्या यहां पे रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? यस. रिबेट के लिए 3 कंडीशन चेक करना है. इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए एंड टोटल इनकम जो है 5 लाख से नीचे होना चाहिए. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो रिबेट का बेनिफिट मिलेगा. रिबेट वाज 100% ऑफ टैक्स, दैट इज 60,000 और 12,500, विच एवर इज लोअर. सो 12,500 लेस करने के बाद जो टैक्स आएगा that will be 47,500 plus health education cess at the rate 4%. So after adding you should be getting 49,400. That's it. So when you are showing, write it properly. Heading लिखिए, computation of tax liability, serial number, particulars, rupees. long term capital gains under section 112A 1 lakh, 2 lakhs minus 1 lakh minus unutilized basic exemption limit. जितना इनकम है वो पूरा, क्योंकि लिमिट वैसे अपने पास 2,50,000, तो ये नील होगा. कैजुअल विनिंग्स 2 lakhs, टैक्स 2 lakhs into 30%, that is 60,000. कैजुअल विनिंग्स के अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. 60,000, सो टोटल यू आर गेटिंग इज 60,000 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. 100% ऑफ टैक्स, दैट इज 60,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर. तो 12,500 हम लेस करेंगे एज अ रिबेट.
and after deducting tax आ रहा है 47,500. Now tell me, wasn't this question simple? सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे. टैक्स का ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे प्रोविजंस हम स्टडी करने वाले हैं कि सारे प्रोविजंस याद रखना एक इशू है, एंड वो याद रख करके एग्जाम में अप्लाई करना वो एक है. एंड फॉर दैट जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग. ओके, टैक्स में ऐसे कभी नहीं होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा. ऑल द प्रोविजंस वी विल बी डिस्कसिंग विद द बैकग्राउंड. तो हर एक प्रोविजन का हमें लॉजिक के साथ प्रोविजन समझ में आएगा, उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा. द ओनली थिंग इज कि वो जो एग्जाम्पल में अप्लाई करना है उसके लिए आपको सारे प्रोविजन प्रॉपरली याद होने चाहिए. ओके, एंड जैसे जैसे अब डोंट एक्सपेक्ट कि ये इमीडिएटली आपको कैलकुलेशन जमेगा. यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट स्टिल आई वांटेड यू टू ट्राई सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन विल बी डिस्कसिंग विद न्यू कंसेप्ट. क्वेश्चन तो लिख लो पहले, देखते टाइम रहेगा तो. राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर क्या है? 21 के. कैलकुलेट टैक्स of Mr. A, resident, age 40 years. Short-term capital gains under section 111A, 50,000. Salary 1,30,000. Long-term capital gains under section 112A. Sorry, 1,20,000 कर दो उसको. I might have mispronounced it. 120. Will you calculate or we should calculate simultaneously? And for break we do have some time. Still we are having 9 minutes to go. So in that we can discuss this example. तो आप सॉल्व करेंगे या हम सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व करेंगे. हम, अच्छा, सॉरी. चलिए देन, शुड वी डिस्कस? नो. यहाँ पे आपको सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर करना है, जितने भी पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकते हैं कैलकुलेशन में.
कितना आ रहा है? 0. Okay, one answer you have got 0. 12,000, 12,480. Okay. First of all, I'm not expecting correct answer from you, neither you should be. But the important thing is that you are calculating independently. I know that you are calculating the tax for the first time and जो already इतना complicated है. Okay. But still, I want you to apply 0. Okay. 0. 7,800. Okay. In almost every question I don't get any unanimous answer. Different answers are there. Should we discuss? Out of this is more closer, 7,800, but this also is correct actually, 12,480. 0 is not at all correct. चलो, we'll see. टैक्स ऑन स्पेशल इनकम सबसे पहले किस पे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा कैलकुलेट करेंगे? 111 है. ओके, नाउ जस्ट लुक हियर. इफ आई कंसीडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, कितना इनकम? 50,000. क्या इसमें से कुछ लेस होगा? क्या लेस होगा? क्या लेस होगा? अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि मेरा नॉर्मल इनकम कितना है? 1,20,000. एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000. तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 1,30,000. अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रेसिडेंट को मिलता है, राइट? तो 130 हम लेस करेंगे, लेकिन यहां पे लेस अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. अब इनकम ही है 50,000, तो इतना ही लेस करेंगे, राइट? तो 130 में से हमने 50,000 यूटिलाइज करा है, बैलेंस कितना बचा? 80,000. सेकेंड स्पेशल इनकम कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A. कितना इनकम? 3 लाख दिया हुआ है, उसमें से पहले तो 1 लाख लेस होगा, राइट? तो कितना हुआ? 2 लाख. फ्रॉम दिस बैलेंस अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना? 80,000 लेस होगा, तो बैलेंस कितना बचा? 1,20,000. इस पे टैक्स रेट है 10%, सो 12,000 आएगा. इज इट राइट? लेस रिबेट, सॉरी पहले यहां पे दिखाना होगा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम. अब नॉर्मल इनकम इज 1,20,000, तो टैक्स इसके ऊपर नील. हैव यू प्रेजेंटेड सो फार इन दिस मैनर? आपने पहले टोटल इनकम दिखाया, देन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम 50,000. Just make sure you are presented in this manner. Unutilized basic exemption limit 50,000 less हो रहा है. Long term capital gains we have shown 2 lakhs, 3 lakhs minus 1 lakh. Less unutilized basic exemption limit 80,000. 80,000 कैसे? 2,50,000 में से हमने ऊपर 50,000, सॉरी 2,50,000 नहीं, कितना था? 1,30,000 था, उसमें से 50,000 हमने यूज किया हुआ, राइट? एंड नॉर्मल इनकम पे टैक्स नील, तो टोटल आ रहा है 12,000. लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस पर्सन एलिजिबल फॉर रिबेट? यहां पे रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम 4,70,000 है, 5 लाख से नीचे, तो ही इज एलिजिबल फॉर रिबेट. सो इट विल बी 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर. लेकिन इफ यू रिमेंबर, ये जो टैक्स था, ये टैक्स 112A को छोड़ करके था. रिबेट वाज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स ऑन 112A. एंड ये जो 12,000 टैक्स है, ये 112A वाला ही टैक्स है. यहां पे देखिए, ये 12,000 जो है 112A वाला ही टैक्स है. तो अदर टैक्स कौन सा है? 0 है यहां पे. तो 0 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो लोअर इज 0, तो यू वोंट बी गेटिंग रिबेट. 12,000 आएगा प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस at the rate 4%. So after adding, tax liability will be 12,000, कितना था? 480 ना? This is partially correct. I'm not saying it is wrong. First of all, everyone has completed till here.
this we can consider as option 1. If you remember, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको यूज कैसे करना है उसका सीक्वेंस लॉ में दिया नहीं है. हमने कंसीडर किया था कि पहले हम 112 के अगेंस्ट यूज करेंगे, उसके बाद 111 ए के अगेंस्ट यूज करेंगे, उसके बाद 112 ए के अगेंस्ट यूज करेंगे. बराबर. तो इस सीक्वेंस से ये बराबर है. लेकिन अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर करूं, यहां पे 112 तो है नहीं, मैं अगर 112 ए के अगेंस्ट फर्स्ट यूज करूं तो मुझे चेक करके देखना होगा क्या मेरा टैक्स लायबिलिटी लोअर आएगा. क्योंकि अगर मैं 112 ए रखूं तो ये जो टैक्स आ रहा है 112 ए वाला है, तो उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मैं बेसिक अनयूटिलाइज्ड एग्जम्पशन लिमिट अगर इसके अगेंस्ट पहले यूज करूं एंड ये अगर 0 होता है तो टैक्स आएगा 111 ए पे एंड उसके अगेंस्ट रिबेट मिल सकता है मुझे. बराबर. तो मुझे सीक्वेंस चेंज करके भी देखना होगा कि अगर वहां पे लोअर टैक्स आ रहा है देन यू विल बी गेटिंग. तो कितना आ रहा है? यू हैव डन, इफ यू गेटिंग 7000, हाँ 7280 समथिंग ना, 7280, दैट इज करेक्ट. बेसिकली व्हाट यू आर कैलकुलेटेड इज करेक्ट, बट यहां पे जस्ट हम सीक्वेंस चेंज करके देख रहे हैं. ओके. एंड इन दैट केस आपके क्लाइंट को फायदा हो रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है. यहां पे आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग क्योंकि लॉ में सीक्वेंस दिया ही नहीं है, बट हियर योर क्लाइंट विल बी पेइंग हायर टैक्स. एंड इफ यू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो इन दैट केस क्लाइंट का टैक्स कम आएगा. ओके. So you have to consider that also. So what we'll do, this will consider as option 1 and option 2 again will solve, but we'll change the sequence of it. Okay. Again, इतने ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ कैलकुलेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस चेंज करके अगर टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है तो वो भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. ओके. शुड वी राइट और वी शुड टेक ब्रेक? राइट. चलिए, विल क्विकली राइट देन. विल एक्सटेंड द ब्रेक फॉर 5 minutes. ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 कंप्लीट करा है ना आपने, तो ऑप्शन 2 देखिए. अगेन सेम, टोटल इनकम 4,70,000, टैक्स ऑन अबव. आपने अगर ये सेम मैनर में कैलकुलेट किया तो ऑप्शन 1 लिखना होगा, बट देन दिस विल बी करेक्ट. इफ यू आर गेटिंग लोअर टैक्स देन सेकंड ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं. सो इन दिस केस फर्स्ट we are considering long-term capital gains under section 112A. 3 lakhs minus 1 lakh, that is 2 lakhs less unutilized basic exemption limit. कितना आ रहा है? 2,50,000 माइनस सैलरी इनकम था 1,20,000, तो पूरा का पूरा हम यहां पे यूज करेंगे 1,30,000. बैलेंस कितना बचा? 70,000. उस पे 10% यानी कि टैक्स आ रहा है 7,000. सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A आपको दिया हुआ है 50,000. इस पे अब कोई अनयूटिलाइज बैलेंस तो बचा नहीं है, तो 15% से डायरेक्टली कैलकुलेशन होगा 7,500. And then I can just write third over here, tax on normal income nil होगा वो. So total how much I'm getting? 14,500 less rebate under section 87A. 100% of tax. अब टैक्स कौन सा कंसिडर करेंगे? 112A वाला छोड़ करके, तो ये आएगा. So that is 7,500 or 12,500, whichever is lower. 7,500 लेस होगा, तो tax liability we are getting is 7,000 plus health education cess at the rate 4% after adding 7280. दोनों पॉसिबिलिटीज करेक्ट है. वैसे ऑब्वियसली wherever the assessee is paying lower tax, that will be correct. Okay, done with this. इसके साथ अपना ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ये चैप्टर का खत्म होता है. अब बेसिक
एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ करके, एंड सम टैक्स रेट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म और कंपनी वगैरह डिस्कस करना है हमें. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. राइट, विल कंक्लूड फॉर नाउ.